हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड्स। तो देखो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिनमें क्या होता है, एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, यानी कि हमारा जो अल्फा कार्बन होता है, यानी जो फर्स्ट कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, यानी फर्स्ट कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमारे पास क्या है, एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये जो है ये हमारे पास बेसिक ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं अमीनो ग्रुप। और यहाँ पर जो है ये आर ग्रुप है। आर ग्रुप जो होता है ये वेरिएबल ग्रुप होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये चेंज होके अलग अलग अमीनो एसिड बनाता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक वेरिएबल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो ये पूरा मिलके बना देता है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पर हम अमीनो एसिड्स के बारे में क्या बात करते हैं कि हम अमीनो एसिड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। There are 4 substituent groups occupying the 4 valency position. These are hydrogen, carboxyl, amino group and variable group, जिसको हम R ग्रुप बोलते हैं। ये तो चारों ग्रुप हमने देख लिए। हम इनको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, CH4, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी वैलेंसी को चेंज कर दिया, मीथेन की वैलेंसी को, और हमने कौन कौन से ग्रुप ऐड कर दिए, एक हमने बेसिक ग्रुप ऐड कर दिया जिसको हम बोल रहे हैं NH2, दूसरा हमने एसिडिक ग्रुप ऐड कर दिया जिसको हमने बोला कार्बोक्सिल ग्रुप, एक हमने H डाल दिया और एक हमने क्या किया, वेरिएबल ग्रुप डाल दिया। तो हमने इसकी वैलेंसी को, मीथेन की वैलेंसी को चेंज कर दिया, ठीक है। इसलिए हम इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप के नेचर के बेस पे अगर हम देखें तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, 20 तरह के, यानी 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 2 अमीनो एसिड्स जो हैं वो और डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें आ जाता है पायरोलाइसिन, और दूसरा जो है वो है सेलिनोसिस्टीन। सेलिनोसिस्टीन जो है, ये भी जो है ये 2 अमीनो एसिड्स जो हैं वो और डिस्कवर हो चुके हैं। तो टोटल 22 अमीनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अमीनो एसिड्स होते हैं, इनमें जो आर ग्रुप होता है, अगर हम उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें जो बन जाता है ग्लाइसिन, अगर हम उसमें मिथाइल ग्रुप लगा दें तो बन जाता है एलानिन, अगर हम उसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल बन जाता है तो सेरीन बन जाता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है अमीनो एसिड की, वो डिपेंड करती है अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और आर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ये देखा, ग्लाइसिन है तो मतलब H है, एलानिन में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो मतलब सेरीन बन गया। ऐसे ही अमीनो एसिड जो है उसमें जो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेस पे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक अलग अलग तरह के होते हैं। एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, बेसिक में लाइसिन आ गया, हिस्टीडीन आ गया, आर्जिनिन आ गया, ये सब बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। न्यूट्रल में वैलिन आ गया। ऐसे ही एरोमेटिक में कौन से आते हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन। एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड की, वो क्या है, इनका आयनाइजेबल जो नेचर होता है, यानी अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप का आयनाइजेबल नेचर होता है, यानी जब हम इनको डिफरेंट पीएच में रखेंगे तो स्ट्रक्चर जो होगा इसका चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ पर हम अलग अलग पीएच में जब इसको रखते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है। जैसे यहाँ पर हमें NH3+ और COH दोनों दिख रहा है, यहाँ पर हमें CO- और NH3+ दिख रहा है, यहाँ पे NH2 और CO- दिख रहा है। यानी जो हमारा जो है NH3 है, अमीनो ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बन रहा है, और कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन डोनर बन रहा है, ठीक है। और ये जो B वाला जो हम ये देख रहे हैं, इस वाले में हम क्या बोल रहे हैं, इसको ज्विटर-आयन बोल रहे हैं। ज्विटर-आयन क्या है, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव ग्रुप है और एक तरफ नेगेटिव ग्रुप है, यानी एक डाइपोलर आयन है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ज्विटर-आयन। तो ये इनकी अच्छी प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड्स की। अब ये तो आज हमने अमीनो एसिड्स के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे।